कराची में फिर बादल बरस पड़े, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। बहादुराबाद, टीपू सुल्तान, तारिक रोड और एतराफ के इलाकों में बारिश। सोहराब घोट, अल अस्कायर, नॉर्दर्न बाईपास पर जल थल एक सबसे ज्यादा बारिश। सरजानी टाउन में 129.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड। नॉर्थ कराची में 72.2, परंगी में 70.5 मिलीमीटर बारिश। डिफेंस में 70 मिलीमीटर, गुलशन हदीद में 69, PFSL बेस पर 52 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नॉर्थ नाजमाबाद में करंट लगने से एक शख्स जम हक। कराची में बारिश से थेडो डैम में पानी की सतह बुलंद। M9 मोटरवे पर सैलाबी पानी आ गया। कराची और हैदराबाद के दरमियान ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। मलीर और लियारी नदियां बिफर गई। FB एरिया, गुलशन इकबाल, सोहराब घोट के करीब पानी घरों में दाखिल। मशर कॉलोनी, ईसा नगरी के इतराफ में आबादी मुतासिर। जाम घोट मलीर के मुकाम पर शहरा भुट्टो पर पानी को रास्ता देने के लिए कट लगा दिया गया। कराची में कोंग नदी में डूबने वाली खातून समेत 2 अफराद की लाशें निकाली गई। मजीद 2 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कराची के तालीमी इदारों में आज छुट्टी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का शहर के कई इलाकों का दौरा। पाक फौज से मदद तलब। कहते हैं मोटरवे बंद करने का मकसद शहरी जानों को नुकसान से बचाना है। मुसलसल काविशों से पानी का लेवल अब नुमाया तौर पर कम है। चंद घंटों में पानी की सतह कम हो जाएगी। शहरियों की सहूलत के लिए 4 रिलीफ सेंटर्स कायम कर दिए गए। डैम भरने, शदीद बारिश से लियारी और मलीर नदी में तूफ़ानी आई। अब सूरत हाल बतदरीज बेहतरी की तरफ जा रही है। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील इनाम एमन का कहना है समंदर में ऊंची लहरों की वजह से बारिश के पानी के अखराज में ताख़ीर हुई है। कुछ नशेबी इलाकों में शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मज़ीद बारिश ना हुई तो सूरत हाल जल्द मामूल पर आ जाएगी। भारत की फिर आबी जारी है। दरिया सतलुज में पानी छोड़ दिया। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट। पंजाब में दरियाओं के बिफरे रैलों से तबाही। जलालपुर पीरबाला में 300 से ज्यादा देहात में पानी दाखिल। रेस्क्यू ऑपरेशन में सुस्तरा हुई। पानी में फंसे लोग मरने लगे। मुल्तान के करीब बांध टूटने से पानी शहरी आबादी की तरफ बढ़ने लगा। मुजफ्फरगढ़ के इलाके सीतपुर में 8 अफराद सैलाब में डूब गए। 2 अफराद बचा लिए गए। एक बच्चे की लाश बरामद। 5 अफराद की तलाश जारी। बहावलपुर के 98 देहात पानी में डूब गए। गैरोड बागा में दरिया सतलुज में तुगयानी जमींदारा बांध टूटने से पानी आबादियों में दाखिल। पाकपतन में दरिया सतलुज के बिफरे रैले से सूरत हाल संगीन। सैकड़ों एकड़ अराजी पर फसल तबाह हो गई। हज़ारों मुतासरीन की नकल मकानी। डेरा गाजी खान के कई इलाके सैलाबी रैले की जद में आ गए। दर्जनों मकानात ज़मीन बोस हो गए। खैरपुर टामेवाली में हेड साइफन पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। अहमदपुर सयाल का 90% हिस्सा सैलाब की नसर। लोग सहराई थल में पनाह लेने पर मजबूर। लियाकतपुर के इलाके जदो डाहा में सैलाब ने तबाही मचा दी। पानी घरों फसलों में दाखिल। लोथरा में सैलाबी सूरत हाल। बंद टूटने से दर्जनों बस्तियों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। अलीपुर में दरिया चनाब और सतलुज के रैले से ज़मीनें ज़ेर-ए-आब आ गई। हज़ारों लोग पानी में फंस गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसानात पर गौर। सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की तरफ से अहम ऐलान मुतवक्के। वफाकी काबीना के इजलास में सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा। पाक बहरे का पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन। कश्मोर, घोटकी, सखर और शिकारपुर में जदीद हॉवरक्राफ्ट और कश्तियों के जरिए मुतासरीन की मुंतकली। मीरपुर खास, सखर, सांगड़, सजावल, कसूर, राजनपुर, डेरा इस्माइल खान में भी रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। सवात, बनेर और शांगला में मेडिकल कैंप्स कायम। पंजाब में मानसून का 10वां स्पेल खत्म। दरियाओं में पानी के बहाव में मजीद इजाफे का इम्कान नहीं। DGPDMA का कहना है पांजनत के मकाम पर पानी का बहाव 4,75,000 क्यूसिक है। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 2,30,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। दरिया सतलुज में सलमान की में के ऊपर ऊंचे दर्जे का सैलाब है।
कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने इजरायली हमले को दहशतगर्दी करार दे दिया। भरपूर जवाब देने का ऐलान। कहा कि कतर इजरायली हमले को हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं करेगा। वाक़या पूरे खत्ते को इंतशार की जानिब धकेल रहा है। ऐसे बर्बरियत पर मुश्तमिल इक़दामात के खिलाफ पूरे खत्ते से जवाब आना चाहिए। उधर हमास के इजरायली हमले में डॉक्टर खलील अल हया के साहबजादे समेत 6 अफराद की शहादत की तस्दीक। हमास के मुताबिक इजरायली हमले का निशाना हमास की मुज़ाकराती टीम थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कतर पर हमले का फैसला इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू का था, मेरा नहीं। कतर पर यकतरफा बमबारी इसराइल या अमेरिका के मकासद को आगे नहीं बढ़ाती। डोनाल्ड ट्रंप का अमीर कतर और वजीर आजम से टेलीफोनिक राब्ता। दोबारा ऐसा हमला न होने की यकीन दहानी। उधर व्हाइट हाउस का कतरी हुकाम को हमले की पेशगी इतला देने का दावा। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान की तरजीह। आलमी रहनुमाओं की कतर पर इजरायली हमले की मजम्मत। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इजरायली हमला नाकाबिल कबूल करार दे दिया। कहा कि नेतन्याहू इलाकाई अमन के लिए खतरा बन चुका है। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर ने कहा हमले से खत्ते में कशीदगी बढ़ेगी। गजा में फौरी जंग बंदी, यरगमालियों की रिहाई होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है इजरायली हमला कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप लेव का भी कतर पर इजरायली हमले पर इजहार तशवीश। सोशल मीडिया पर पाबंदी, नेपाली हुकूमत को ले टूपी। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर बरायाबी वसाइल और वज़ारत दाज़ात मुस्ताफ़ी। मुजाहिरीन की ऐवान सदर में घुसकर तोड़फोड़। पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट समेत दीगर सरकारी इमारतों को आग लगा दी। वज़ीर आज़म और हुक्मरान जमात के रहनुमाओं के घरों को भी जला डाला। खतमंदों में कर्फ्यू के बावजूद मुजाहिर। एहतजाज मुल्क के दीगर शहरों तक फैल गया। पुलिस की फायरिंग से 22 अफराद हलाक, 250 से ज़ायद जख्मी। खतमंदों के मेयर बरिंदर शाह नए सियासी हीरो, वज़ीर आज़म के उम्मीदवार बन गए। शराब और असलहा बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का गंडापुर को 17 सितंबर को पेश करने का हुक्म। अल यमीन गंडापुर के वकील की वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। अडियाला जेल में तोशा खाना 2 केस की समाअत कुछ देर में होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन केस सुनेंगे। आज मजीद 2 गवाहों के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। अलीमा खान, डॉक्टर अस्मा और नूरीन नियाजी अडियाला जेल पहुंच गईं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए नई मुश्किल। 9 मई के वाक़यात में मुलविस 25 से ज़ायद अरकान असम्बली और सूबाई वज़ीरों को नाअहल करार दिए जाने का इम्कान। वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। 9 मई के केसेस की तफ्तीशी अफसरों को तब्दील करने, दोबारा तहक़ीक़ात कराने पर गौर। पुलिस के मुताबिक चालान जमा होने और फर्दर जुर्म आयद होने के बाद केस में री इन्वेस्टिगेशन की गुंजाइश नहीं होती। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान आज जनूबी पंजाब का दौरा करेंगे। मुल्तान में अल खिदमत रिलीफ कैंप में इमदादी कामों का जायजा लेंगे। मीडिया से भी गुफ्तगू करेंगे।